बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद आप सब सोच में ज़रूर पड़ गए होंगे कि किसी सेवादार के कारण किसी संगत का नुकसान कैसे हो सकता है। लेकिन आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपको यह यकीन ज़रूर होगा कि चाहे बाबा जी के सेवादार से कोई गलती भी हो जाए, तो उसकी भी सारी जिम्मेदारी बाबा जी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी शरारत या नादानी में आकर किसी का कोई नुकसान कर देता है और उसकी गलती का भुगतान उसके पिता को करना पड़ता है, इसी तरह हमारे बाबा जी भी अपने सारे सेवादारों और संगत की भूल चूक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, यह बात जालंधर में रह रहे एक व्यापारी की है जो कि सत्संगी है और इनका बहुत बड़ा देसी घी का बिजनेस है। यह बिजनेस यह भाई बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन इनकी देसी घी की फैक्ट्री नहीं है। यह भाई देसी घी किसी और कंपनी से लेकर उसमें अपना मुनाफा जोड़ने के बाद आगे बेचते हैं। इन भाई के देसी घी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इनका देसी घी जालंधर के साथ साथ आसपास शहरों से लेकर अमृतसर तक जाता है और इस व्यापारी भाई का देसी घी हरियाणा के भी कुछ शहरों में खरीदा जाता है। यह व्यापारी भाई कई सालों से जिस देसी घी की कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उनसे हमेशा उधार पर माल उठाते हैं और जब वह बिक जाता है, तब हर महीने अपना मुनाफा काटने के बाद कंपनी वालों को उनका पैसा दे देते हैं। अब इस भाई का उस कंपनी के साथ एक अच्छा रिश्ता जुड़ चुका है, क्योंकि इस व्यापारी भाई ने इतने सालों में कभी भी तय तारीख से लेट पैसा नहीं दिया। हमेशा यह भाई कंपनी वालों का पैसा बिल्कुल सही समय पर उन्हें दे देते थे, जिससे कंपनी वाले इन पर अब काफ़ी विश्वास करने लगे थे और यह भाई अब उन कंपनी वालों से लाखों का माल एक साथ उधार पर मंगवा लिया करते थे। इस भाई का एक नियम था कि यह भाई हर महीने अपना माल आने के बाद देसी घी के 4 टीन डेरा ब्यास और अमृतसर के हरमंदिर साहिब में ज़रूर भेजते थे। जब भी इस भाई का सामान अमृतसर गाड़ी में जाया करता था, तब यह भाई गाड़ी वाले को पहले ही डेरे में रुककर यह देसी घी पहुंचाने को कहा करते थे और उसके बाद अमृतसर पहुंचकर हरमंदिर साहिब में देसी घी पहुंचाने को कहा करते थे। काफ़ी वक्त से इस व्यापारी भाई का यह नियम पक्का था, लेकिन इस बार किसी कारण से इस भाई का ड्राइवर नहीं आ पाया। उसने पूरे वक्त पर आने से मना कर दिया, क्योंकि अचानक ही ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई थी और अमृतसर माल पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। पूरे वक्त पर किसी और ड्राइवर का इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा था और इस व्यापारी भाई के साथ इसका सगा भाई भी काम संभाला करता था। इसलिए उस दिन इस भाई ने वक्त ना गवाते हुए अपने छोटे भाई को दुकान की सारी जिम्मेदारी सौंपकर खुद माल डिलीवर करने का निश्चय किया। इस भाई के मन में आया कि मैं पहले डेरा ब्यास जाकर देसी घी के 4 टीन वहाँ दे दूंगा और इस बहाने वहाँ पर लंगर करने को भी मिल जाएगा और फिर उसके बाद हरमंदिर साहिब में देसी घी देने के बाद बाकी का माल अमृतसर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचा दूंगा। इस भाई ने ऐसा ही किया और यह डेरे ब्यास के लिए निकल गया। इसके बाद यह भाई सीधा डेरे पहुंचा और लंगर के स्टोर रूम के पास जाकर गाड़ी रोक दी। उस वक्त स्टोर रूम के बाहर एक बुजुर्ग बीबी सेवा पर बैठी हुई थी। इस भाई ने उन्हें कहा कि आप मेरी गाड़ी में से 4 टीन निकलवा कर अंदर स्टोर रूम में रखवा लीजिए। इतनी देर में मैं लंगर करके आता हूँ। ऐसा कहते ही यह भाई लंगर करने के लिए चला गया, लेकिन बीबी काफ़ी बुजुर्ग थी और उसे ऊंचा भी सुनाई देता था, इसलिए वह सिर्फ इतना ही समझ पाई कि उस भाई ने गाड़ी में से टीन निकलवाने के लिए कहा है। जब वह भाई लंगर करके आया तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह भाई अपने शहर से 3 लाख का सामान लेकर चला था और अब उसकी गाड़ी में एक भी टीन नहीं था। इस भाई ने सेवादार बीबी से बात की और पूछा कि क्या आपने सारे टीन स्टोर रूम में रखवा दिए।
तब वह बीबी बोली, हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने सेवादारों को कहकर सभी टीन उतरवा लिए हैं। अब तुम आराम से वापस जाओ। यह बात सुनकर वह व्यापारी भाई बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस भाई के देसी घी की बिक्री सबसे ज़्यादा अमृतसर में ही होती थी। इसलिए हमेशा अमृतसर में ही सबसे ज़्यादा कीमत का सामान जाया करता था। यह भाई सेवादार बीबी से कुछ नहीं बोला और वापस जलंधर की तरफ आ गया। अब यह भाई बहुत परेशान था, क्योंकि कई सालों में ऐसा पहली बार हो रहा था कि यह भाई समय पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान नहीं भिजवा पा रहा था, और ना ही कंपनी वालों को पेमेंट करने के लिए इस भाई के पास पैसा था। 2 ही दिन में वह दिन भी था जब इस भाई को कंपनी वालों की पेमेंट भी करनी थी। फिर इस भाई ने सोचा कि हर चीज़ बाबा जी की मौज से होती है। यह हालात भी बाबा जी अपने आप ही संभाल लेंगे। यह भाई वापस अपने शहर पहुंच गया। इस भाई की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि यह भाई अमृतसर में फ़ोन करके जवाब दे पाए कि इस बार यह माल नहीं भिजवा पाएगा, और अमृतसर के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से भी कोई फ़ोन नहीं आया। तो यह भाई भी शांत ही बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह सारी रात इस भाई ने आंखों पर काटी। अगले दिन सुबह उठते ही इस व्यापारी भाई के सगे भाई ने इसे आकर बताया कि आप कल थके हुए थे, इसलिए मैंने आपको आकर परेशान नहीं किया। इस व्यापारी भाई के भाई ने बताया कि अमृतसर से फ़ोन आया था और उन्होंने आपके भिजवाए हुए माल की सारी पेमेंट कर दी है। 3 लाख रुपए अमृतसर के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कंपनी के अकाउंट में आ चुके हैं। और व्यापारी के छोटे भाई ने बताया कि अभी जिस कंपनी से हम माल लेते हैं, वह भी 6 लाख का माल भेज रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आपने इस बार 3 लाख पेमेंट भी एडवांस में कर दी है। यह सारी बातें सुनकर व्यापारी भाई बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने छोटे भाई से कुछ भी नहीं कहा। सबसे पहले व्यापारी भाई ने अमृतसर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास फ़ोन किया और उनसे पूछा कि कल आपके पास माल कैसे पहुंचा। तब उन्होंने बताया कि आपने ही किसी ड्राइवर के हाथ एक गाड़ी में सामान भेजा था। वह कोई सरदार जी थे और उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अमृतसर के डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि वह सरदार जी आपके कहने पर 4 टीन देसी घी के श्री हरमंदिर साहिब भी देकर आए, और वह हमारे लिए वहां से प्रसाद भी लाए थे। यह बात सुनकर व्यापारी भाई बहुत हैरान हुआ। इसके बाद वह व्यापारी भाई उस कंपनी में जहां से वह माल लेता था वहां खुद गया। उन्होंने बताया कि कल शाम के वक्त ही लंबी सी गाड़ी में कोई सरदार जी आए थे, जिन्होंने आपके नाम पर 3 लाख रुपए जमा करवाए थे और कहा था कि इस बार हम आपको 6 लाख का माल भेजें, और उस 6 लाख के माल में से 3 लाख आपका एडवांस आ चुका है और 3 लाख का माल उधार पर भेजा गया है। अब व्यापारी भाई बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो अभी इस दिक्कत का कोई हल निकाल ही नहीं पाए थे, और सारी दिक्कत अपने आप ही गायब हो गई। इसके बाद व्यापारी भाई के मन में थोड़ा शक पैदा हुआ, और फिर उन्होंने कंपनी के अधिकारी को अपने फ़ोन में से बाबा जी की तस्वीर निकाल कर दिखाई। बाबा जी की तस्वीर को देखते ही वह अधिकारी पहचान गया और उसने कहा कि जी हाँ, यही सरदार जी एक लंबी सी गाड़ी में आए थे और इन्होंने हमें 3 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद व्यापारी भाई अपने आंसू नहीं रोक पाया। वह हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्राना करने लगा। घर आकर उसने यह सारी बात अपने पूरे परिवार को बताई, और सभी हैरान रह गए कि किस तरह बाबा जी ने अमृतसर के डिस्ट्रीब्यूटर के आगे भी इस भाई की राज रख ली और कंपनी वालों को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। संगत जी, बाबा जी पर विश्वास रखने वालों का विश्वास बाबा जी कभी नहीं टूटने देते। देखा जाए तो 3 लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापारी भाई ने उस वक्त अपने मन में यह ख्याल बिल्कुल नहीं आने दिया कि वह लंगर घर के स्टोर रूम में से अपना सामान वापस उठाए। उसने उस वक्त बाबा जी पर भरोसा किया और सब कुछ उन पर छोड़ दिया, और बाबा जी ने भी उसके भरोसे की लाज रखी और उसका उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा साथ दिया।
संगत जी, सारी ताकत हमारे विश्वास में है। अगर हम अपने विश्वास को डगमगाने न दें, तो कभी भी खुद को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं पाएंगे। हमें हमारे बाबा जी हमेशा हमारे साथ खड़े हुए मिलेंगे। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।